अरे सरकार से सवाल करो तो पत्रकार हो, विपक्ष से क्या सवाल करना, वो तो बैठा है एक भाई। सरकार नहीं चला रहे, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। क्या भाषा है, अगर दलाल को दलाल कह दिया इसमें भाषा खराब हो जाती है। दलाल है जो आप कह रही है कि मवाली है, किसान नहीं है। वो तो माफी मांग चुकी गई है, पर कह तो दिया। ये उसने नहीं कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहलवाया है, वरना उससे बिना प्रधानमंत्री और बिना गृह मंत्री के आदेश के तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये कहलवाए तो क्या हम मवाली नहीं है, हम देश के किसान हैं। कल 26 तारीख है, कल 8 महीने हो जाएंगे पूरे, और 26 तारीख को आप लोग काला दिवस मनाते हो। कल क्या करने वाले हो? कल जो 26 जनवरी को नवनीत की हत्या हुई थी, कल उसके बारे में कोई यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, तो कल देखते हैं सुबह को क्या आदेश आता है। वो मंत्री ने तो कहा मवाली, लेकिन कल अपने कृषि मंत्री ने कहा कि यहाँ पे जो किसान शहीद हुए एक भी नहीं हुए। तो कोई देखिए, ये सरकार चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला हिसाब नहीं रखता, सरकार हिसाब रखती है। ना इनके पास किसानों की हत्याओं की, मौत की कोई सूचना है, आंकड़ा है, ना इनके पास कोरोना में ऑक्सीजन से की कमी से जो लोग मरे, ना इनके पास उनकी कोई जानकारी है, ना इनके पास दवाइयों की जानकारी है, ना इनके पास हॉस्पिटल की जानकारी है। आप इनसे पूछो, उद्योगपतियों की तुरंत बता देंगे। वो कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना, आप लोग रिकॉर्ड में नहीं हो ना। क्यों उनके यहाँ रिकॉर्ड में नहीं हो आप लोग? कौन कह रहा है? वही तो कृषि मंत्री ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड नहीं हो। जब FIR हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, वो कैसे नहीं है? तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं? झूठ क्यों बोल रहे हो? सच कब बोलती है सरकार? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी यूपी के अंदर, ऐसा सरकार कहती है। आप कह रहे ऑक्सीजन से इतने लोगों की जान गई। ठीक है, वो कह रही है, कहने दीजिए। हाँ। जिन परिवारों का के और बिना ऑक्सीजन के जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है, हाँ। उनके अंदर कितना गुस्सा है देश के अंदर, वो बता देगा इनको पता चल जाएगा 2022 में हाँ। कि कितनी मौतें हुई हैं। ये सरकार नहीं चला रहे, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। और क्या चला रहे हैं? 7 साल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार नहीं चली। नहीं, सरकार नहीं चला रही। इनसे उद्योगपतियों का पूछ लो कि कितनी दलाली आई, इनसे पूछ लो कि चेहरा चमकाने के लिए कितने लाख करोड़ का हमने जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, वो बता देंगे। 7 साल से सरकार चल रही थी, जब आप कुछ नहीं कह रहे थे, आप पे बात आ गई तो सरकार नहीं चली है। कौन चल रही है फिर ये? भैया एक चीज़ तो बताओ, तुम बीमार होगे तभी तो हॉस्पिटल जाओगे, या पहले से ही हॉस्पिटल जाओगे? और जब हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हॉस्पिटल में हड्डी का डॉक्टर है या नहीं है। तो अब जब हमारे ऊपर आफत आई है तभी तो हमें पता चला, जब ये काले कानून आए हैं तभी तो हम सड़क पे आए। व्यापारियों का पैसा बढ़ रहा है, पेट में आपके दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इसलिए दर्द हो रहा है कि वो मेरा नहीं, तुम्हारा भी टैक्स का पैसा है, जो सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार 160 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में इन चैनल वालों को देती है। सब करते हैं, वो क्या अकेली करती है? जो सरकार आती है वो करती है। तो सब चोर हैं तो तू भी चोर है। ये तेरे मुंह से कहलवा दिया कि ये सरकार भी चोर है, कहलवाया। तो लाए तो आप ही थोड़ी सरकार को। अरे पुराणों से दुखी थे, इसीलिए तो इसे लाए थे, और ये उनका भी बाप निकल गया, तो क्या करें? यही फेरबदल करते रहोगे या फिर सुधार भी करवाओ? देखिए, 5 साल के अंदर सरकार बदलती है, देश के अंदर ये हमारे संविधान में है, तो हर 5 साल में बदलती है, फिर बदल देगी उन्होंने जनता। कहा ऐसे बदलते रहोगे तो देश में विकास तो होने वाला है नहीं, बदलता करते रहोगे फिर क्या फायदा? काम करने दो, रुकने दो, समझने तो दो। क्या समझाएं? टाइम लगता है हर चीज। 10 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, विकास हो गया। 45.5 करोड़ रुपए का 15 तारीख को उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री ने, और 16 तारीख को वो गिर गया। ये विकास चाहिए? बताओ। बारिश ज्यादा आई थी, है? बारिश ज्यादा हो गई थी। बारिश से और मकान तो ना गिरे जो पहले से बने खड़े थे। बना था ना, नया बना था। तो क्यों बनाया ऐसा? एक शटरिंग की तो गिरी थी, वो छोटी सी, वो उसका प्रचार इन्होंने इतना कर दिया। क्या शटरिंग गिरी थी? हाँ। छज्जा गिरा था? जो थी, हाँ। छज्जा गिरा, टीन क्यों गिरती? छज्जा गिरा। और क्यों इतनी कमजोर लगाई, क्यों इतनी दलाली खाई, और किसने खाई? देश के प्रधानमंत्री ने खाई। आलोचना इतना ठीक है क्या? राहुल गांधी की भी बात करते हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है आम से दिक्कत है,
आम की बहुत बात आ रही है। यूपी के आम से दिक्कत हो रही है? अरे वो ना यूपी के आम से दिक्कत है, हाँ। ना बिहार के आम से दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि वो जो तुम्हारा टैक्स का पैसा उनको एडवर्टाइजमेंट में दिया जा रहा है, वो इनको बोलने नहीं देता। वही तो पैसा दिया जाता है कि सरकार की बड़ाई करो, सरकार की नाकामी नहीं दिखाओगे, और जो नाकामी दिखाएगा उसे जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उसका उदाहरण सुदर्शन न्यूज तक को पैसा दिया गया और देश के चैनल एनडीटीवी को पैसा नहीं दिया गया। राष्ट्रवादी चैनल है सुदर्शन का हाँ? नाम ले रहे, राष्ट्रवादी चैनल है, वो राष्ट्र की खबर दिखाता है, सच्चाई। हाँ दिखा रहा, तू भी देख लिए उसे राष्ट्रवादी। क्यों? सच्चाई लेकिन खबर ताऊ दिखेगी ना, पसंद लेकिन ताऊ एक बयान आ रहा है कि आप लोगों ने टाइम दे दिया। भाषा बड़ी गड़बड़ होती जा रही है, जितने पुराने होते हैं। क्या क्या हुआ? सम्मान देना जैसे बंद आप कर दिया पत्रकारों आपने। के से बदतमीजी हाँ। करते हो। किससे करी है? अभी आपने नहीं बोला, क्या सवाल पूछना पत्रकार का काम है वहाँ, और आप बदतमीजी करते हो। सवाल ये पूछना है हाँ। कि देश में क्या हालत हो रहे हैं, और वो आम पे चर्चा कर रहा। अरे सरकार से सवाल करो तो पत्रकार हो, विपक्ष से क्या सवाल करना? वो तो बैठा है एक भाई, अगर वो अच्छा कर रहा होता तो सरकार ने उसे विपक्ष, वो जनता ने विपक्ष में क्यों लेकिन बैठाया? आपके समर्थन में तो है। क्या? आपकी जो भाषा होती जा रही है, क्या भाषा है? अगर दलाल को दलाल कह दिया, इसमें भाषा खराब हो जाती है। दलाल उपराज्यपाल ने दिल्ली में एनएसए लागू कर दी है। अब कोई भी आप गड़बड़ करेंगे तुरंत एनएसए के द्वारा पुलिस उठा लेगी आपको। तो क्या हो गया? लगाओ, हाँ? हमने पहले ही कहा है। थोड़े बहुत तो डर जाएगा। अरे हमने पहले ही कहा है। कोई तो कानून मानो। क्या? कोई तो कानून मानो। क्या कानून माने? बता बताओ ना। बता क्या कानून उन्होंने माने? कहा संसद में मत बैठिए आपने, चलो ठीक है मना मानी कली वहाँ बैठ गए, संसद बना उसके बाद भी संसद बना लिया। तो ऐसे थोड़े ना, कोई तो कानून ठीक होगा ना सर। अरे हम बैठ के चर्चा ना करें, चर्चा करने पे बहने। विपक्ष कर तो रहा है आपकी बात। क्या? कर तो रहा है आपकी बात। विपक्ष अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। 8 महीने से चर्चा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? क्या? 8 महीने से बैठ के चर्चा। क्यों दिल्ली में जाना बैन है? पासपोर्ट लगता है दिल्ली में। अगर पासपोर्ट लगता है तो बताए, हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। मोटी संख्या में जाएंगे तो परमिशन तो लगती है ना। क्या परमिशन तो लगेगी ना, जब मोटी आबादी में जाएंगे, मोटी संख्या में जाएंगे तो। क्यों? क्यों? 200 आदमी क्या है, परमिशन लेके गए? बिना परमिशन के गए? परमिशन दी है, और उस एलजी नहीं दी है जिस एलजी की आप बात कर रहे हैं। वो तो मनमानी थी ना कि जाएंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, तो उन्हें देनी पड़ी। क्यों? हाँ। तो जबरदस्ती तो हम कह रहे हैं कानून वापस ले ले। आपके कारण पूरी दिल्ली छाप, नहीं पता कितने पुलिस वाले लगे थे वहाँ पे, पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग हो गई थी। क्यों? हम आतंकवादी हैं, तो बार हम बार खालिस्तानी हैं, हम नक्सली हैं जो इतने लगाए? वो तो कह रहे हैं ना। और अगर ये सुरक्षा बढ़ानी थी तो चीन के बॉर्डर पे बढ़ाते, जहाँ हमारे जवान शहीद हो गए, या वहाँ बढ़ाते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पुलवामा हमला हुआ था, इतना सब वहाँ से सुरक्षा हटाएंगे और किसान के ऊपर सुरक्षा लगाएंगे। हरिंदर जी काम की बात करिए, क्या रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि 8 महीनों के किसान संघर्ष कर रहा है सड़कों पे, 50 टेम्परेचर भी पहुंच रहा है यहाँ दिल्ली में, लेकिन रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा निकलता। ये सरकार निकालेगी रास्ता। ये सरकार ने तो क्लियर कर दिया, आपको पता ही क्या। तो किसान ने भी तो क्लियर कर दिया, पहले दिन ही बता दिया था। किसान भटक जाता है, कभी संसद लगा बैठता है, कभी धरने देने बैठता है, समझ नहीं आ रहा किसान की करना क्या है। ये किसान को तो बिल्कुल समझ में है, शायद आप जैसे पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कभी धरने देखे नहीं है, आंदोलन देखे नहीं है। जब हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन चला था, 90 साल चला था, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए आंदोलन है, तो कितने साल चलेगा ये सरकार जाने। हम तो सर पे कफन बांधकर मैदान में आ चुके हैं, पर बाकी सरकार को देखना। उस लड़ाई में तो पूरा देश था, इसमें तो कुछ ही लोग हैं। उस लड़ाई में तो पूरा देश था, इसमें तो आपके साथ बहुत कम लोग हैं। कौन नहीं है? बहुत कम लोग हैं। कौन नहीं है? क्या तुझे अच्छा लगता है 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल खरीदना? क्या तुझे अच्छा लगता है 900 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदना? क्या तुझे अच्छा लगा था जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी और ये आरएसएस और बीजेपी वाले ऑक्सीजन से तो ब्लैक कर रहे थे? मना कर तो रहे हैं, आप कह रहे हैं तड़प रही है। कौन? देखिए, जो जिसने ये कहा है उससे पूछिए कि गोवा के मुख्यमंत्री ने कैसे बयान दिया कि 26 लोग बिना ऑक्सीजन के गोवा में मरे। बत्रा हॉस्पिटल को बंद कीजिए, अभी सील करो। बत्रा हॉस्पिटल ने कैसे कहा, और टीवी पे आके उनका मालिक रोया कि 300 लोग थे, अगर 15 मिनट और ऑक्सीजन ना मिलती तो सारे मर जाते। 12 या 14 लोग मरे थे।